सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। लोकतंत्र के लिए नहीं लड़ रहे, चुनाव लड़ रहे हैं अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए। कोई कारण से अपने कुकर्मों के कारण सरकार पे संकट आता है, मंत्री मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए तो अविश्वास ऐसा कि घरवाली को ही मुख्यमंत्री बना दे। ऐसे दुनिया के अनोखे लोग, इनसे बढ़कर के कौन होगा? आप बताओ, हमने कल का चित्र देखा, कितनी नैतिकता की बात करते थे दिल्ली वाले, मान नहीं सम्मान नहीं। दुनिया में उनसे बड़ा कोई ईमानदार था ही नहीं। एक तरफ भाजपा को क्या बोलते थे, एक तरफ कांग्रेस को क्या बोलते थे, और लोकपाल को लेकर के अपनी अलग पहचान बनाई। शराबबंदी की बात करी, शराबबंदी कराएंगे, लोकपाल को लाएंगे। लोकपाल को लाने का मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ना। लेकिन जिस दिन से लड़ाई प्रारंभ की, सारे के सारे बात एक के बाद झूठ बोलते गए। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, मैं बड़े मकान में नहीं जाऊंगा। अपना चुनाव चिन्ह भी क्या बनाया, लेकिन वो झाड़ू रह गई। और घर में पार्टी में झाड़ू लगा करके ऐसे बैठे कि इतने सारे वोटर का अपमान करके मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। कोई मंत्री बनता, मुख्यमंत्री बनता है तो जनता का अपार स्नेह लेके जाता है। अगर मैं इस कुर्सी पे हूं, ये मंच इस कुर्सी पे है, तो ये आप सबका सम्मान है कि आपने हमको इस लायक समझा। लेकिन हमने अपने कर्मों से अगर आपको अपमानित किया, जितने वोट मिलते नेता को, वो एक एक सम्मान का प्रतीक होता है। और कोई कारण से पुलिस आपके नाम पे रिपोर्ट लिख ले और कोई मुकदमे में आपका नाम आ जाए, और वो भी शराब जैसे गलत काम में आ जाए, जिसके प्रमाणित हो जाए कि 100 करोड़ की रिश्वत ली है, ऐसे बेईमान लोग पद से ऐसे चिपके कि वो सबका अपमान करते हुए कुर्सी से आज तक जेल में भी छोड़ने को तैयार नहीं है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। और चोर चोर मोसेरे भाई, जो जेल में वो भी, और जो बेल पे अर्थात जमानत है वो भी, कल तक आपस में गाली देते थे, लेकिन बाद में मंच सजा करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे हम इस मोदी से लड़ रहे हैं, मोदी से लड़ो भाई, आओ कोई एक तो प्रमाण लाओ लड़ने के लिए। ये नैतिकता की लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। तुमको बहुत देर हो गई समझने में मोदी जी को। मोदी जी ने तो सरकार बनाते ही 2014 में सबसे पहले लोकतंत्र के पावन मंदिर पे मस्तक टिका करके प्रणाम करके कहा था, ना खाऊंगा ना खाने। तो वो इतना पवित्र मन के उदार मना व्यक्तित्व, विराट नैतिकता की बात करने वाले व्यक्ति, जिनने इस पहले दिन कहा था कि मेरे राज्य के अंदर, मेरे शासनकाल में कोई बेईमान सड़क पे दिखाई नहीं देगा। इनकी जगह कहां होगी, कहां होगी? अब ये हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी करते रहो। मोदी, जनता सब जानती है और जनता हिसाब करना भी जानती है, क्योंकि मोदी है तो ऐसी एक नहीं कई बातें कर सकते हैं। लगातार हमारे इन सारी बातों का असर भी हो रहा है, क्योंकि देश दुनिया के सामने एक अलग रूप में आया है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश और 200 से ज्यादा देश के बड़े बड़े राष्ट्र के राष्ट्रनायक, उनके देश में अगर राष्ट्रपति का पद होगा तो वो, और प्रधानमंत्री का पद होगा तो वो, हर एक कोई मोदी के साथ खड़े होने में गौरव महसूस करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे यहाँ क्या देश, क्या विदेश, और तो कांग्रेस के अध्यक्ष खुद खड़गे दुनिया के अंदर लोकसभा में संदेश दे रहे हैं कि अब की बार हम नहीं कह रहे हैं। कौन बोले ये? तो जो अंदर है वो तो बाहर आएगा नहीं। तो जब अंदर है वो बाहर आएगा तो हमको क्या शर्माना? समाज के सामने हम अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं।
लेकिन अच्छे सच्चे अच्छे के लिए ही है, और बेईमानों के लिए हम मां कराल काली माता को मानने वाले हैं। काली मां को मान करके नवरात्रि मनाने वालों के हाथ की तालियों में मजा नहीं आया आपके माध्यम से। मां ने नरमुंडों की माला वैसे ही नहीं पहनी थी। जिनने जिनने धर्म के मार्ग में अड़ंगे लगाए, जिनने जिनने मार्ग अवरुद्ध करने का प्रयास किया, जो अधर्म के मार्ग पे गया, उसको एहसास हो गया कि सनातन धर्म की संस्कृति क्या सिखाती है। अभी तो भगवान राम की जय जयकार हुई है, अभी तो गोपाल कृष्ण बाकी है। बोलो बाकी है कि नहीं बाकी है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद आ रहा है हम सबको। हमारे देश के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सामने विदेश के लोग आए और उनको कोई अपनी पवित्र चीज देने का मौका आए तो पहले देते थे ताजमहल, क्या क्या देते थे, बोलने की जरूरत नहीं। अरे गीता जी जैसा पवित्र ग्रंथ अपने पास, रामायण जैसी पवित्र ग्रंथ हमारे पास, यहाँ कहते हैं बच्चा बच्चा, ये किसको बताना चाहेंगे? उस रामायण के ग्रंथ में सारी की सारी हमारी सनातन संस्कृति छिपी हुई, पूरी पवित्र परंपरा छिपी हुई। ऐसे भगवान राम के जय जयकार करते हुए पूरा देश सदैव सनातन संस्कृति का आनंद लेना चाहता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने पिछली बार हमारे एक नारे पर सबने नारा लगाया था, एमपी के मन में और मोदी के मन में। जब उस नारे को स्वीकार करके 163 से ज्यादा सीट मिली, प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनी, और उसके बलबूते पे जब हमारी सरकार बनी तो हमने भी निर्णय किया है, तुमको जो कहना कहो, जैसा सोचना सोचो, लेकिन ये भगवान राम और कृष्ण सदैव हमारे सिर माथों पे इनकी मिट्टी लेकर के तिलक लगा करके हम आनंद महसूस करेंगे। हमारे स्कूल के बच्चों के पाठ्यक्रम में भी, और जहां जहां लीला करी भगवान राम और कृष्ण ने, प्रत्येक स्थान पर जहां जहां उनके चरण पड़े वहां हम मंदिर बनाएंगे और उस स्थान को तीर्थ बनाएंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया, हमारी सरकार ने निर्णय किया है। बहनें बैठी है, कांग्रेस के लोग पहले दिन से कह रहे थे ये लाडली लक्ष्मी थोड़े दिन की है, पैसे नहीं देंगे, अब नहीं मिलेंगे, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। भैया तुम कहते रहो, हमारी बहनों को हम सम्मान देते रहेंगे, ये हमारी संस्कृति है। युवाओं के मामले में कह रहे, बेरोजगारों का कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया पटवारी की